कि बच्चे बड़ों से सवाल नहीं करते हैं। ये बहुत गलत बात होती है। इसमें ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स रिस्ट्रिक्शंस, मॉडर्न पेरेंटिंग की ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी जाती है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वही सही पेरेंटिंग है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी द मेंटर। दोज हु आर ऑलरेडी माई सब्सक्राइबर्स दे नो कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ इस चैनल पर बनाती हूँ। इस चैनल पर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आपके बच्चों को रेज़ करने में इन पेरेंटिंग योर चिल्ड्रन। तो दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेरेंटिंग की जर्नी आगे तक के लिए बहुत स्मूथ और ईजी हो जाए। बहुत सिलेक्टिव वीडियोस मैं इस पे डालती हूँ। ऐसा ही कुछ आज एक टॉपिक है मेरे पास। ये तो सभी ने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो ख़राब ही है। अब चाहे हम बात करें इसमें ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रूल्स रिस्ट्रिक्शंस, डर में रहता है बच्चा, या बात करें हम मॉडर्न पेरेंटिंग की, जिसमें बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी जाती है, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सारे ऐशो आराम दिए जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ अगर एक्सेस में जा रही हैं तो वो ख़राब है। हमें बैलेंस बनाकर चलना है इन दोनों के बीच में, वही सही पेरेंटिंग है। जैसे कि मैं बात करूं अगर ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की, तो पहले के टाइम पर बोला जाता था ऐसे कि बच्चे बड़ों से सवाल नहीं करते हैं, ये गलत होता है। और अभी की हम बात करें तो हम एनकरेज करते हैं बच्चों को टू आस्क एज मैनी एज क्वेश्चंस दे कैन। और मेरे हिसाब से मुझे यही सही लगता है। आपको क्या सही लगता है आप भी मुझे बताइएगा। बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी लर्निंग रही है मेरे दोनों बच्चों के साथ में, उन दोनों को रेज करने में, उसको मैंने लास्ट में यही कंक्लूड करा है। कहते हैं ना कि आपके लिए वो एक बच्चा है, लेकिन बच्चे के लिए आप उसकी पूरी दुनिया है। ऐसा क्यों कहते हैं? बच्चा जब छोटा सा होता है ना घर में, उसको सारा एक्सपोजर जो मिल रहा है वो आपके थ्रू मिल रहा है। उसको सारी जानकारी, उसकी सारी वोकैबलरी, उसकी सारी इमेजिनेशन सब आपके थ्रू हो रही है। ये तो बहुत छोटे बच्चे की मैंने बात बता दी, जिसने अभी बाहर जो निकला ही नहीं है घर से, ठीक है। और बच्चा जब बाहर निकलना शुरू होता है, उसकी क्वेश्चनिंग शुरू होती है कि ऐसा है, उसने ऐसा देखा, तो ऐसा क्यों है पापा या मम्मा, ऐसा क्यों है? कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस से। तो रादर कि हम उनको झटक दें कि क्या है, कितने क्वेश्चंस, ख़त्म ही नहीं होते हैं तेरे क्वेश्चंस, इसके बजाय हम बोल सकते हैं कि बेटा लेट्स टेक अ ब्रेक। आप 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, आप भी कुछ और एक्टिविटी करो, मैं भी कुछ और एक्टिविटी करती हूँ, तब मैं आपका आंसर देती हूँ। आप ऐसा तब भी कर सकते हैं जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या फिर आपको सही आंसर नहीं पता है उसका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हम भी इलॉजिकली अपने बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, हमें भी उनके आंसर्स नहीं पता हैं, और बस हमने क्योंकि ऐसा सुना हुआ है और वही हम बच्चों को पास ऑन कर देते हैं। तो हमें बच्चों को एनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के लिए, और अगर हमें उसके आंसर नहीं पता है तो हमें पहले खुद उसको स्टडी करें और बच्चे को सही आंसर दें, उसको किसी मिसकॉन्सेप्शन में ना रखें क्योंकि हमने ऐसा ही करा है तो तुझे भी ऐसे ही करना है। नहीं, बच्चों का सवाल करना बिल्कुल सही है, चाहे वो छोटे से हो चाहे वो बड़े से हो। गलत हो सकता है सिर्फ उसका तरीका। आपका सवाल करने का तरीका कैसा है, वो क्वेश्चन आपने कैसे पुट अप करा है, किस टोन में पुट अप करा है, क्या आप किसी आर्ग्यूमेंट में आपने वो क्वेश्चन पुट अप करा है या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करा है, ये मैटर करता है कि आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बच्चे का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कैसा है। सवाल पूछना कभी भी गलत नहीं है। हाँ, बच्चे कई बार बड़े ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं किसी गैदरिंग में, किसी सिचुएशन में, बट वो क्वेश्चन तब तक ऑकवर्ड नहीं है जब तक आपको पर्सनली वो ऑकवर्ड नहीं लग रहा है या आपका रिएक्शन ऑकवर्ड नहीं आ रहा है। बच्चे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है। आप उसको उस टाइम के लिए उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ उस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी चीज़ के बारे में हो। अब उसका आंसर आपको कैसे देना है, इट डिपेंड्स व्हाट इज़ द एज ऑफ दैट चाइल्ड। अगर बहुत छोटा बच्चा है और कुछ एडोलसेंस की कुछ उसने टर्म सुन ली है और उसके बारे में बात कर रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि उस टाइम पर उसको आप पूरी एक्सप्लेनेशन दें।
उसको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से आप चेंज करके उसको बता सकते हैं। जैसे स्टोरी बुक्स होती हैं, बहुत लेंदी स्टोरी होती है, बट हम बच्चों को कैसे सुनाते हैं, कट शॉर्ट करके सुनाते हैं, जिस तरीके से जितना वो प्रोसेस कर सकते हैं, जितना उनको समझ में आ सकता है। इसी तरीके से हमें उनको आंसर्स भी देना होता है जो कि उनके एज अप्रोप्रिएट हों। बच्चे जब क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको उनका आंसर मिलता है, फिर वो उसको फिर प्रोसेसिंग होती है उनके ब्रेन में, सही लग रहा है नहीं लग रहा, फिर उसमें से और क्वेश्चन निकलता है। जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, दे विल कीप आस्किंग यू एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू सेटिस्फाई देम विद योर आंसर्स। कि पापा घर में घुस रहे हैं, बच्चे जल्दी से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉपी किताब खोल के बैठ जाते थे। क्यों? डर की वजह से। बच्चों और पेरेंट्स में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो डर का नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट का होना चाहिए, लव का होना चाहिए, केयर का होना चाहिए। और वो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपका कनेक्शन कैसा है आपके बच्चों के साथ में, आपकी बॉन्डिंग कैसी है, वो सब इसी पे बिल्टअप होता है। तो कभी भी बच्चों को क्वेश्चंस पूछने से ना रोकें। हाँ, उनको ये ज़रूर बताएं कि आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा होना चाहिए, ठीक है। इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है पूछने का। कल को कहीं पर कुछ भी गलत हो रहा होगा, आपका बच्चा विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क द क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों है। ये चीज़ आप बहुत छोटे बच्चे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। टॉडलर वाली एज होती है ना, जब बच्चे 1+ वाली एज में होते हैं, तो आप जब उनको ये लिबर्टी देते हैं कि बेटा योर डिसीजन मैटर्स, आप भी डिसीजन ले सकते हो, उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो इतना हाई जा रहा होता है। आप ट्राई करके देखिएगा। आप उसको 2 ड्रेसेस दिखाइए और उससे पूछिए आज आपको नहाने के बाद कौन सी वाली ड्रेस पहननी है, ये वाली पहननी है या ये वाली पहननी है। छोटा सा बच्चा कुछ भी स्माइल के थ्रू या एक्शन के थ्रू जो भी उसको समझ आएगा वो एक ऑप्शन ऑप्ट कर लेगा। और अगर आपने उसकी वही बात मानकर उसकी वाली ड्रेस उसको पहनाई है ना, वो बच्चे की खुशी अलग होती है। हाँ, आप उसके सामने अगर पूरा का पूरा वार्डरोब रख देंगे और तब उससे आप पूछेंगे कि बताओ इसमें से कौन सा पहनना है, और जो कि मान लीजिए घर में पहनने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है या बाहर पहनने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो दैट विल क्रिएट अ मेस। क्योंकि आप उस टाइम पर उस बच्चे को उस एज में समझा नहीं पाएंगे कि आप क्यों मना कर रहे हैं उसको वो ड्रेस पहनने के लिए। और क्योंकि आप मना करेंगे तो टेंट्रम तो होना ही होना है। लिमिटेड ऑप्शंस दें, बट बच्चे से पूछें ज़रूर कि व्हाट इज़ योर डिसीजन ऑन इट। तो मेरा कहना यही है सभी पेरेंट्स से कि बच्चों को घर में इतनी लिबर्टी दें कि वो एक डर में ना रहे, बल्कि आपसे कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पूछ सके। चुप नहीं रहना पड़े उसे, उसके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है वो आपसे पूछ सके, आपसे शेयर कर सके, आपसे बोल सके। आई होप आप सबको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस मैं और क्रिएट करूं और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मुझे कमेंट में करके आप टॉपिक्स बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे चाहते हैं कि आप मैं वीडियो बनाऊँ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।